नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल। हरियाणा में राजनीति जिस तरह से बदल रही है, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग पोस्ट दी जा रही है, उससे हरियाणा की जनता में भी जो है देखने को बात मिलती है कि आए दिन कुछ ना कुछ हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। राजनीति की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी हैं। आज ये हम बात करते हैं जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस में अगर ओबीसी समाज से अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाना था तो बहुत पहले बना देना चाहिए। क्योंकि आज अगर इस प्रदेश में देखा जाए, अगर बीजेपी से अगर टक्कर ले रही है तो उसकी बराबर में जो ओबीसी का दमदार चेहरा चाहिए। जिस प्रकार से राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाए अच्छी बात है, लेकिन खाली मुखोटा तैयार करने से नहीं, उसको पावर भी देनी पड़ेगी। जब तक उसको अच्छे से कमान नहीं देंगे तो जब तक जो है हरियाणा की जनता उन पे विश्वास नहीं करेगी। और अगर जब दमदार ओबीसी का जब अपना अध्यक्ष होगा, लेकिन वो अपनी पावर को यूज करेगा, तो हरियाणा की जनता तब भी विश्वास करती है, अन्यथा खाली मुखौटे से नहीं। तो राव नरेंद्र सिंह जी को बनाया गया, उससे पहले उदयभान जी, तो इसका किस तरह से देखते हैं आप? देखो, उदयभान भी हुड्डा साहब के करीबी थे, ये राव नरेंद्र सिंह भी हुड्डा साहब के करीबी है। कहने का मतलब कि वही मंडली दोबारा से जो है हरियाणा में कांग्रेस आती है, क्या ऐसी सरकार आ जाएगी? नहीं आएगी। मंडली का क्या मतलब? मंडली में कौन? मंडली में यही है, जैसे पहले प्रदेश से अध्यक्ष जो है अपने उदयभान जी बना दिए थे, वही जो है एक गुट के है। अब ये राव नरेंद्र सिंह जी है, ये भी जो है उसी में आते गुट में। तो कहने का मतलब ये है कि जब 3 बार हरियाणा में जब कांग्रेस हार चुकी है, इनको लेकर के जो विपक्ष के नेता हुड्डा साहब थे और अब ये जो है उदयभान जी थे, जब 3 बार इन पे लोग विश्वास नहीं कर रहे, चौथी बार फिर वही थोप दिए। ऐसे जो है कांग्रेस जो है नहीं आ सकती, बदलना पड़ेगा। जब तक जो है हरियाणा के अंदर ओबीसी समाज का एक दमदार चेहरा अगर बीजेपी के सामने नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस उभर नहीं सकती जी। तो जिस तरह से विपक्ष भूमिका में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखने को मिलेगा, तो विपक्ष का नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला है, इस तरह से देखते हैं आप आने वाले फ्यूचर? आने वाला फ्यूचर तो जो है कांग्रेस के लिए फिर वही धक्काशाही वाला है, कुछ नहीं होने का। जब तक हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब क्या कहते हैं, चट भी अपनी पट भी अपनी? नहीं, पिछली बार हुड्डा साहब जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से हमने हरियाणा के अंदर 2024 में जैसे लोकसभा के इलेक्शनों में हमने बिना शर्त के, हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी ने बिना स्वार्थ के, बिना शर्त के जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। और समर्थन देने के बाद हरियाणा के अंदर हमने लोकसभा की 5 सीटें जितवाई। उसके बाद जो जब विधानसभा की बात आई तो हमारे को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने हमारे को नजरअंदाज कर दिया, हमने विधानसभा में उनको नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस हार गई। अगर हमारे साथ धोखा नहीं होता तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार होनी थी, लेकिन अपने एक स्वार्थ के लिए हुड्डा साहब ने आई हुई सरकार को जो है उसको हरवाने का काम किया है, नहीं तो कांग्रेस सरकार आनी। जो वादा किया था, अगर वो निभाते तो कांग्रेस सरकार आती, नहीं निभाया, हमने बाजी पलट दी। हमने जो है फिर क्या किया, विधानसभा के अंदर जो है हम करे तो करे क्या, लोकसभा में सीटें जितवा दी और फिर विधानसभा में हमारे साथ धोखा हुआ, हमने कर दिया। विधानसभा में हमने जो है अपने ओबीसी भाई को जो है वोट सारी ट्रांसफर कर दी। क्या करें, करना पड़ा। तो जब तक हरियाणा के अंदर ओबीसी समाज का दमदार चेहरा नहीं होगा, उसको पूरी कमान नहीं दी जाएगी, खाली मुखौटा नहीं। जिस प्रकार से आज हरियाणा के अंदर राव नरेंद्र सिंह को
अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए कांग्रेस ने, जब तक उसको पूरे तरीके से कमान नहीं देंगे तो कांग्रेस सरकार नहीं आ सकती है। उसको कमान भी देनी पड़ेगी। इस प्रकार से तो ये हो ही ना रहा है। हरियाणा के अंदर जो अगर ओबीसी समाज का अगर मुख्यमंत्री बना है, उसको पूरी पावर देना। जब तक पूरी पावर नहीं दी जाएगी काम नहीं होंगे। ऊपर भी भाई आरएसएस वाले बंदे बैठे हैं, बीजेपी के टॉप लीडर की जो है सभी वही भूमिका। यानी कि जब तक चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जब तक पूरी कमान नहीं देंगे, जब तक इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई थी ओबीसी समाज में और एससी समाज में जगाने, कहीं ना कहीं उसका राजनीति पर भी असर पड़ रहा है और मजबूरी में बना। देखो, चौधरी राजकुमार सैनी जी पिछले 28 साल से इस प्रदेश के अंदर और मैं कहूँगा देश के अंदर जिस प्रकार से आए दिन हो रहे लोगों पर अत्याचार, और ये जो है जितने भी एससी बीसी माइनॉरिटी जो 36 बिरादरी के जो लोग गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई पिछले 28 साल से चौधरी राजकुमार सैनी जी लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई लड़ते लड़ते उनका संघर्ष और उनका बलिदान ये 2024 में वो मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिला। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और चौधरी राजकुमार सैनी ने पिछली बार पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस को भी हरियाणा में ओबीसी का चेहरा देना पड़ेगा और उसको कमान देनी पड़ेगी, तब जाकर के जो कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार से चौधरी राजकुमार सैनी जी ने कांग्रेस से भी लोहा मनवाने का काम किया। जो आज जो कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मजबूरी बन गई कि बढ़ाना पड़ा। तो राजकुमार सैनी, इसलिए हम जो है राजकुमार सैनी के साथ है, क्योंकि वो गरीब लोगों की लड़ाई वो लड़े हैं पिछले 28 साल से। अभी काफी समय है चुनाव में, तो सभी पार्टियां कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ओबीसी और एससी समाज के जो है पदाधिकारी और उनको जिम्मेवारी दी जाएगी चुनाव जीतने जो किन की तरफ से? जो सभी पार्टियां अपना पदाधिकारी बदलेंगी, जैसे कि अभी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त किया है, ऐसे ही इनेलो भी कर सकते या अन्य पार्टी। ऐसा है जैसे मैंने पहले ही बताया है, चौधरी राजकुमार सैनी ने पूरे देश और प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है, एससी समाज को, बैकवर्ड को जो है तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक इन लोगों को तवज्जो नहीं देंगे, कोई भी पार्टियां इनके बगैर सरकार नहीं बना सकती। अगर इनको एससी बीसी और माइनॉरिटी और गरीब लोगों को अगर नजरअंदाज किया तो कोई भी पार्टी अच्छे से सरकार नहीं बना सकती। इन एससी बीसी को जो है हर हालत में, चाहे वो पद की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे किसी भी बात हो, चाहे उनको तवज्जो देने की बात हो, तवज्जो एससी बीसी के लोगों को हर हालत में देनी पड़ेगी। तभी जो है ये सरकार जो है बनाने में कामयाब हो सकती है, अन्यथा नहीं हो। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ओबीसी समाज के एससी समाज में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कारण क्या सकता? यही तो लड़ाई चौधरी राजकुमार सैनी की लड़ रहे हैं। हम तो अब की बार चौधरी राजकुमार सैनी ने अपने सारे के सारे हरियाणा में से अपने पर्चे, खुद के पर्चे और जितने भी कैंडिडेट थे सब के पर्चे उठवा करके हमने ये सोचा कि ओबीसी का जो बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री आगे किया है, तो क्यों ना जो है हम जो पहली बार ऐसा हुआ है, हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ही उसका जो है विरोध करेंगे। हमने विरोध न करके उनको हमने समर्थन किया और जो है बीजेपी ने सरकार बनाई। इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को, उसका कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जो हमारे को धोखा दिया, हमने उसका मुंह तोड़ जो जवाब दिया, वो हमने सत्ता से बाहर करने का जो कांग्रेस को काम किया। दूसरा, मैं तो ये चाहता हूं, आप देखिए जितने भी हमने, मैं तो एक बात कहता हूं हरियाणा की जनता से, आप 55-60 साल से हमने जितने भी मुख्यमंत्री बनाए सभी जो है मोस्टली जो है जाट समाज से थे। हमने उनका, चाहे एससी के लोग थे, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग थे, चाहे गरीब लोग थे, हमने 55-60 साल तक उन लोगों की वोटें दी है और उनके मुख्यमंत्री बनाए हैं। क्या जाट समाज के लोगों का या ब्राह्मण समाज के लोगों का या कोई भी अदर जो कास्ट है, क्या उनका भी फर्ज बनता है कि अब हम जो है
ओबीसी समाज को या एससी समाज को जो है हम 2-3 बार जो है कम से कम मौका दे, और ताकि जो है हरियाणा की जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के जो बागडोर को संभाले, उनका भी तो फर्ज बनता है। हम चाहते हैं आने वाले समय के अंदर जाट समाज से हम अपील करते हैं, जिस प्रकार से हमने आप लोगों की वोट दी है, आप लोग भी जो है कम से कम जो है 2029 के अंदर मैं जाट समाज के लोगों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो चौधरी राजकुमार सैनी का साथ दे और हरियाणा के अंदर एक ऐसी अच्छी सरकार बनाए, दमदार सरकार बनाए, जो कि इस प्रदेश के अंदर बदलाव ला सकती है, और जो है हरियाणा को एक विकास के रास्ते पे, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो जो है व्यापारियों की बात है, चाहे महिलाओं की जो है उसकी शिक्षा की बात है। मिशन 2029 लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का है, तो क्या कुछ रहेगा उसमें, किस तरह से किया है? देखो, हमारी पार्टी का नारा है नई राजनीति नया हरियाणा। हम एक ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं जो इस प्रदेश के अंदर कोई भी परिवार बिना रोजगार के ना हो। हमारी सबसे जो मेन पॉलिसी है, जो हमारा सबसे अहम मुद्दा है, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी नहीं हो तो कम से कम 20-30 हजार रुपए की एक प्राइवेट नौकरी हर घर में होनी चाहिए। हमारा सबसे जो है ये अहम और सबसे जरूरी मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बने जो कि उनके लिए, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे उनकी जो है हम कहते हैं एक जो है महिलाओं को जो है भाई ये आज प्रदेश के अंदर जो छेड़खानी हो रही है, चाहे इसकी बात है, ऐसा कोई कानून बनाया जाए सख्त जो है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो जो है कोई, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, हम चाहते हैं कि सबके लिए जो है हमारी पार्टी जो है काम करेगी। और हम चाहते हैं एक हरियाणा, एक नया हरियाणा बनाया जाए। मिशन 2029 की जिस तरह से अहम भूमिका लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाए और चाहेगी कि वो उस समय अपनी सरकार बनाए, और सरकार नहीं बनती है तो अपनी अहम भूमिका निभाए। देखो, मैं एक बार फिर कहता हूँ आपको, हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के चौधरी राजकुमार सैनी संकल्प ले रखा है, जब तक इस SC BC माइनॉरिटी और जो 36 बिरादरी के जो गरीब लोग हैं, जब तक इनका हक इनको नहीं मिल जाए तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और वो जो है पिछले 28 साल से इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसका परिणाम हमारे को हरियाणा में देखने को मिला है। और अब हम जो है यूपी के अंदर भी जो है हमने एक लोक मोर्चा बना करके एक स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके हम आगे करके चल रहे हैं। वहां पर भी जो है ये बदलाव देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से हरियाणा में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, यूपी में भी हम चाहते हैं कि फुल फ्लैग जो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का बने। जी, हरियाणा में किसको आप ओबीसी और SC का चेहरा मानते हैं मुख्यमंत्री दावेदार? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया, हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ा ओबीसी का और SC का अगर चेहरा है इस प्रदेश के अंदर, और मैं कहूंगा पूरे देश के अंदर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी से बड़ा चेहरा कोई इस प्रदेश में ना देश में कोई नहीं है, जिन्होंने इस SC समाज के लिए, बैकवर्ड के लिए, 36 बिरादरी के गरीब लोगों के लिए, उनके हकों के लिए 24 घंटे लड़ रहे हैं। और आज वो समय ला दिया है कि SC OBC को इस प्रदेश और देश के अंदर जो है उनको तवज्जो देनी पड़ रही है और देनी पड़ी। 36 बिरादरी का साथ 2029 में मिलता है, तो क्या बदलाव देखने को? देखो, मैं तो एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पिछली बार हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला को जो है लोगों ने वोट दे करके, उसको विश्वास करके, जो दुष्यंत जो है बीजेपी को और खट्टर को जो जमुना पार करना चाह रहे थे, वो लोगों को, अपने जाट समाज के लोगों को बहका करके वोट तो ले लिया,
लेकिन लास्ट में जो उन्हीं की गोद में जा बैठे। मैं तो ये कहना चाहता हूं समाज के लोगों से कि आपने दुष्यंत भी देख लिया, चौटाला भी देख लिया और हुड्डा भी देख लिया और आपने बीजेपी भी देख ली। एक मौका 2029 के अंदर 36 बिरादरी के लोगों को मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अगर हरियाणा को बदलना है तो एक मौका 2029 के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जो गरीबों के मसीहा है और SC/BC के जो है मसीहा, जो इनके हकों के लिए 24 घंटे लड़ते रहते हैं, एक मौका 2029 के अंदर हमारे जाट भाइयों को, चाहे वो जाट भाई है, चाहे जो ब्राह्मण है, चाहे 36 बिरादरी के कोई भी लोग हैं, एक मौका चौधरी राजकुमार सैनी को आप दे करके देखिए, पूरे हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। ये मैं गारंटी के साथ 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं सबसे अलग मुख्यमंत्री होगा और इस प्रदेश से गुंडागर्दी को एकदम खत्म कर देंगे चौधरी राजकुमार सैनी जी। ऐसे दमदार जो है नेता है और वो आने वाले समय में हमें उम्मीद है इस देश की 36 बिरादरी की जनता सबको देखा बार एक बार चौधरी राजकुमार सैनी को देख ले, हरियाणा 2029 में हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, ये हमारा संकल्प जी। तो राजनीतिक पर आज हमने चर्चा की, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी 2029 में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार।